जो है वो लगातार जारी रहेगी। इस वक्त हम अपने साथी अबू हुरैरा तक पहुंचना चाहेंगे और शुरुआती रुझानात जो आना शुरू हो गए हैं, अबू हुरैरा सीधे आपके पास आना चाहेंगे। बिल्कुल हिना, सबसे पहले हम अपने नाज़रीन को बता दें कि रुझान का सिलसिला शुरू हो गया, रुझानात आना शुरू हो गया। मैजिक वॉल पर आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी इस वक्त 6 सीटों पर लीड लिए हुए है और इसके अलावा बीजेपी इत्तेहाद की बात करें तो बीजेपी 1 सीट पर लीड बनाए हुए है। जी हां, आम आदमी पार्टी के खाते में एक तरह से लीड की अगर हम बात करें, रुझान की बात करें तो आम आदमी पार्टी के अभी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। इसके अलावा बीजेपी इत्तेहाद की बात करें तो बीजेपी इत्तेहाद 1 सीट पर, यानी आप 6 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती रुझान है, लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे उसी तरह से रुझान भी आना शुरू हुए हैं। शुरुआती तौर पर आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाते दिख रही है। बीजेपी इत्तेहाद 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस के जो उसका खाता है वो अभी एक तरह से रुझान में नहीं खुला है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए शुरुआत बहुत शानदार है। 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सबसे पहला रुझान न्यूज़ 18 उर्दू के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैजिक वॉल के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी इत्तेहाद 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। तो जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे कुछ उसी तरह का रुझान भी आना शुरू हुआ है। आम आदमी पार्टी के लिए यह रुझान बहुत शानदार है। 7 रुझान कुल मिलाकर अभी तक 70 सीटों में से न्यूज़ 18 उर्दू के पास हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। तो कुल मिलाकर बीजेपी इत्तेहाद 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। तो यह रुझान आम आदमी पार्टी के लिए बहुत शानदार है, क्योंकि जो शुरुआत है वो कुल मिलाकर एग्जिट पोल की तरह से ही सामने आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और अब आप देख सकते हैं कि जो अपडेट हो रहा है वो सीधे मैजिक वॉल पर आता जा रहा है। बीजेपी 3 सीटों पर इस वक्त बढ़त बना रही है। 2020 का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं कि रुझान आना शुरू हो गए। आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए और बीजेपी इत्तेहाद 6 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जी हां, देखिए तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के जो हैं वो यहां पर मैदान से हैं और इसके अलावा यहां पर अजीत सिंह जो है वो बीजेपी उम्मीदवार हैं और साहेब सिंह यादव कांग्रेस उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी इत्तेहाद 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो यह तस्वीर 2020 की है, जहां पर रुझान आने का सिलसिला एक तरह से शुरू हो गया और अब आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए और बीजेपी इत्तेहाद 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। मतलब जिस तरह के एग्जिट पोल थे रुझान भी उसी तरह से आना शुरू हो गए हैं और यह रुझान आम आदमी पार्टी के लिए बहुत शानदार है, क्योंकि जिस तरह के एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी के हक में आए थे उसी तरह से अब यह रुझान भी आना शुरू हो गए। और इसी स्क्रीन पर हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि 2015 का क्या कुछ नतीजा था, 2013 का क्या कुछ नतीजा रहा, 2008 का क्या कुछ नतीजा था। तो जो रुझान अब 2020 में आ रहा है, देखिए बीजेपी प्लस बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी के पीछे पीछे है। 4 सीटों पर बीजेपी इत्तेहाद इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। देवराज जी अगर मुझे सुन पा रहे हैं, शुरुआती रुझान